माखनलाल जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, तुषार गांधी ने सीधा आरोप लगाया है, विदेश में गांधी गांधी, देश में गोडसे गोडसे। वो ये सीधा कह रहे हैं कि नेहरू और गांधी की लेगेसी से एलर्जी है मौजूदा सरकार को। क्या उनके इस आरोप में दम आप देखते हैं कि इतिहासकार के रूप में, कि इतिहास को बदल रही है ये सरकार अपने तरीके से? एक छोटा सा करेक्शन कर दें, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय त्यागी जी का बहुत सम्मान करता हूं, आज जितनी बातें वो कह रहे हैं बहुत दम है। बस इतना बता दूं कि जहां सुभाष चंद्र बोस हैं, क्वीन विक्टोरिया की मूर्ति नहीं थी, वहां जॉर्ज पंचम की थी। 1966 तक मूर्ति वहीं थी, मिसेस गांधी ने उसे हटवा के एक पार्क में रखवा दिया था, तो वहां भी क्वीन विक्टोरिया की नहीं थी। गांधी जी की मूर्ति लगाए जाने की बात थी। अर्बन आर्ट कमीशन ऑफ दिल्ली ने अपोज किया, तमाम नेताओं ने अपोज किया, तो वो गांधी जी की मूर्ति ले जाके संसद भवन में रख दी गई है। अब आते हैं आपके मुद्दे पर, तुषार गांधी की। पिछले 20 साल से इतिहास पे बहस हो क्यों रही है, एक छोटे से मुद्दे को आप पकड़ लीजिए, सारी बात समझ में आ जाएगी। एक पार्टी है जो ये समझती है कि आजादी उसने दिलाया। देश की आजादी का मतलब उस पार्टी का है, देश के नेता का मतलब उस पार्टी के नेता सिर्फ देश के नेता है, बाकी कोई नहीं है। बलिदान का मतलब है उस पार्टी के लोगों ने बलिदान दिया है, जेल में रहे हैं, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। ये समस्या मानसिकता की है। जब आप ये सोचें इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इस मानसिकता से जब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं आप, तो कोई भी अन्य व्यक्ति आपको स्वीकार्य नहीं है। अभी त्यागी जी ने, आदरणीय त्यागी जी ने कहा कि समाजवादियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप जरा ये बताइए कि जब काल खंड गाड़ा गया था, टाइम कैप्सूल, किस समाजवादी का नाम था उसमें? समस्या यही आती है, सब कुछ हम हैं, हमने आजादी ली, चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, लोहिया हो, जयप्रकाश हो या मीनू मसानी हो, कोई किसी से लेना देना नहीं। कृपा करके अगर इस मेंटलिटी से बाहर आ जाएं तो इतिहास को आपको भी समझने में ज्यादा आसानी होगी और हम सब लोगों को भी। दिक्कत ये होती है जब किसी अन्य को आप ये योगदान उसका नहीं स्वीकारना चाहते, तो ये समस्या चलती रहेगी। मान के ये चलिए कि ये देश हमारा भी है, आपका भी है, सबका है। इस देश की राजनीति, इस देश का संविधान सबके लिए है। सिर्फ आप ही इस देश की राजनीति के लिए नहीं बने हैं। आप जो कहें वही सही है, आपका नेता ही सिर्फ इस देश का नेता है, बाकी कोई कुछ नहीं है। इससे बेहतर होगा कि आप निकलिए, इतिहास को समग्र रूप से देखने की कोशिश करिए और ये भी देखिए कि जवाहरलाल नेहरू अगर 10 साल 1043 दिन जेल में रहे, सावरकर 12 साल जेल में रहे और चक्की कूटते रहे। ये भी तो, और कोई मर्डर के केस में नहीं गए थे वो भी गए थे हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई के जुर्म में ही। नेताजी सुभाष चंद्र भी जेल में थे, जयप्रकाश और लोहिया भी जेल में थे। कभी ये सब स्वीकारने की बात तो करिए। हम ये नहीं कहते कि गांधी जी का योगदान कम है, जवाहरलाल नेहरू का योगदान कम है, बिल्कुल नहीं। लेकिन कहना हमारा इतिहासकार होने के नाते ये है, इनके अलावा भी औरों को योगदान को स्वीकार कीजिए। अन्यथा बी.आर. अम्बेडकर को लेकर जिन मतभेदों की बात आप कर रहे हैं, तो उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। अगर उस मानसिकता से नहीं निकले थे तो फिर कैसे उन्हें शामिल किया गया? नहीं, ये याद रखिएगा, हाँ। 1946 की जुलाई में जो शपथ ग्रहण हुआ था, कांग्रेस वॉज वन ऑफ द पार्टीज, लीडिंग पार्टी। वो कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं था। गांधी जी का लेटर है, समग्र गांधी जी का 100 वॉल्यूम है, निकाल के देख लीजिए, जिसमें वो जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को कहते हैं कि कांग्रेस के बाहर को लोगों को भी शामिल किया जाए। तो चाहे वो अंबेडकर रहे हों, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हैं, अगर किसी का एहसान है, किसी का योगदान है, वो गांधी जी का है। और सरदार पटेल ने कहा था कि हाँ, हम इनको लेंगे। क्यों हम लड़ें? ये तो गांधी समग्र में 100 वॉल्यूम में वो सारी करस्पॉन्डेंस 1947 की अवेलेबल है।